आप लोगों को ये जो एआई का दौर चल रहा है, इसमें सतर्क रहना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसलिए आज का जो सेशन है वो सेल्फ अवेयरनेस के लिए है, यानी कि आपको अवेयर रहना है। क्यों अवेयर रहना है? क्योंकि पहले के समय में क्या हुआ करता था, चोरी और जो भी चीज़ हुआ करता था ऑफलाइन हुआ करता था। घर में सुनते थे कि घर में चोरी हो गया या किसी के दुकान में चोरी हो गया। अब वो चीज़ कम हो गया है, अब जो है डिजिटली हो गया है सब कुछ। मतलब जो भी चीज़ हो रहा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे हैं आप, और बैंक अकाउंट में जो पैसा है वही सेफ नहीं है। वो कब एक मिनट में सब गायब हो जाएगा और चोर का ठीक से पता भी नहीं चलेगा कि चोर कहाँ गया, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नौजवान इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के फंस रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम आपको जो है टोटल 7 स्कैम के बारे में बताएंगे, 7 डिजिटल स्कैम फ्रॉड के बारे में बताएंगे। इससे बचना कैसे है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। काफी हद तक आप लोग जानते भी होंगे कि फ्रॉड कहाँ पे और कैसे होता है, ठीक है ना। पहला है यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के नाम से, जो मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। इसको हम लास्ट में देखेंगे, डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे। एक है यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन। क्यूआर कोड जो होता है, जैसे आप कहीं पे पेमेंट करते हैं, किसी को पैसा भेजना होता है या कहीं पे कोई सामान परचेस करते हैं तो क्यूआर कोड मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा भेजेगा उतना ही जाएगा। हो सकता है कि आपका बैंक डिटेल्स या आपके एक्सेस को ले लिया जाए उस क्यूआर कोड स्कैन करने से, और आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाए पूरा। अब आप कहेंगे सर हम तो स्टूडेंट है, हमारे पैसा तो हमारे अकाउंट में नहीं होता है ज्यादा, ठीक है ना। अब आपका अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके फोन में तो सब कुछ है ना, क्या पता आपके स्कैन करने से आपका मोबाइल हैक हो जाए, है ना। तो स्कैन करने से पहले आप जरूर इंश्योर कीजिएगा कि जहां हम स्कैन कर रहे हैं वहां पे सिक्योरिटी नाम का कोई चीज है कि नहीं है। ऐसे किसी को भी स्कैन करके और भेज दिया पैसे और आपका बैंक अकाउंट एक्सेस चला गया, और वो जब चाहेगा आपके अकाउंट से पैसा उड़ा लेगा तुरंत में, या आपके मोबाइल को ही हैक कर लेगा, ठीक है ना, सिर्फ स्कैन करने से। तो पहला ये फ्रॉड है, क्यूआर कोड फ्रॉड, जिससे आपको बचना है। हर जगह पे क्यूआर कोड लेके नहीं खड़ा हो जाना है स्कैनर लेकर के, लाइए स्कैन कर देते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सटॉर्शन। ये है आपका नौजवान के लिए। क्या हो रहा है, ज्यादातर नौजवान क्या कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उनके मन में एक अलग ही भावना चल रही होती है कि हम सबसे अलग है और सबसे मतलब हैंडसम है, सबसे यूनिक है ना। और आपको जो है चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, अगर बॉयज हैं तो उनको लगता है कि सारी गर्ल्स तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है ना। और गर्ल्स हैं तो सबको लगता है कि मेरे पीछे ही सारा बॉयज पड़ा हुआ है ना। तो ऐसे क्या कारण होता है कि जब आप अचानक से अननोन नंबर से आपको कॉल आता है, वीडियो कॉल आएगा। सेक्सटॉर्शन वाला जो ग्रुप है इसमें क्या होता है, अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल आएगा, चाहे वो आपको फेसबुक पर आ सकता है, या तो आपको व्हाट्सएप पे आ सकता है, या आपको जो है इंस्टाग्राम पे आ सकता है। तो वीडियो कॉल आएगा, सामने कोई महिला होगी, है ना, कुछ ऐसे विचित्र चीजें वहां पे चलेगी, और आपका जो है वहां पे अश्लील हरकत करते हुए आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। जब आप देखते होंगे कि जब आप वीडियो कॉल बात करते हैं तो क्या होता है कि दोनों का वीडियो रिकॉर्ड होता है, आपका भी रिकॉर्ड होता है, आपका भी वीडियो वहां पे दिखता है और सामने वाले का भी दिखता है। तो ऐसा क्या होगा, सामने से जो दिखाएगा आप देख करके वहां पे जो है उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेगा आपका, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको ब्लैकमेल करे कि आप तो आपका ये जो है ना आपके नाम से जो है वीडियो बन चुका है, अब जो है आपको इतना पैसा भेजना पड़ेगा। वो डायरेक्टली अगर आपको ब्लैकमेल करेगा तो इस तरीके से करेगा कि डायरेक्ट आपका अश्लील जो आप कर रहे थे उसका वीडियो बन चुका है। अब ये वीडियो हम, अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा इतना, तो ये वीडियो हम आपके मार्केट में लॉन्च कर देंगे, आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशन में भेज देंगे, हम आपके रिलेटिव्स को हम शेयर कर देंगे। दूसरा ये हो सकता है कि वो वीडियो कट हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति कोई कर्मचारी, कोई मतलब सरकारी ऑफिसर बनकर के आपको कॉल करेगा कि आपके नाम से एक एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें आपने ऐसे 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 करते हुए देखे गए, हम आपको अरेस्ट करेंगे, नहीं तो उसमें पैसे देके सेटल कीजिए। आप सोचेंगे रिस्पेक्ट बढ़ा है भाई, पैसा तो आ ही जाएगा बाद में, पैसा भेज देते हैं वीडियो डिलीट कर देगा। तो आप क्या करेंगे, अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा भेज देंगे। पैसा जब भेजेंगे थोड़ा पैसा, तो वो डिमांड करेगा इतना पैसा से नहीं होगा और पैसा भेजो। एक बार आप भेजने के बाद वो कहेगा और भेजना पड़ेगा। शुरू शुरू में वो छोटा अमाउंट का डिमांड करता है, फिर बाद में बड़ा डिमांड करेगा। आप कहेंगे थोड़ा पैसा तो मांग रहा है, 4,000 5,000 जो भी होगा मैं दे देते हैं। फिर वो कहेगा अब भेजना पड़ेगा आपको 10,000।
फिर कहेगा 5,000 भेज चुके हैं, लास्ट में 10,000 और भेज देते हैं, क्या होगा, भेज देते, भेजेंगे, फिर वो कहेगा नहीं और चाहिए। इस तरीके से वो आपको ब्लैकमेल करता ही जाएगा। ये एक तरह का दलदल है, आप जितना निकलना चाहिएगा इससे उतना उसमें फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें करना क्या है, जब भी आपको इस तरीके से कभी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसीव नहीं करना है। अननोन नंबर से कहीं से भी कॉल आए आपको रिसीव नहीं करना है। अगर बाय द वे आपने रिसीव कर लिया है तो रिसीव करने के बाद सामने फ्रंट में कैमरा होता है ना, कैमरे के ऊपर फिंगर लगा देना है, कैमरे के ऊपर फिंगर रख के बात करना है, ठीक है। इससे आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, समझ में आया, इससे बच सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप स्कैम। टेलीग्राम पर जैसे अचानक से आपको किसी चीज का लालच दिया जाएगा आपको कि आपको जो है लॉटरी लगा है, आपका सिम का जो है अच्छा नंबर है इसलिए आपको 10 लाख रुपए का 15 लाख रुपए का लॉटरी लगा है, या आपको जो है एक गेम वाले ऐप में फंसाएगा आपको और वो किसी टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ देगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगा और कहेगा उस व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, आप क्लिक कीजिएगा और आपको इतना बोनस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको लाभ का ये दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों से बचना है। कभी भी टेलीग्राम व्हाट्सएप से कोई लिंक आए, अननोन नंबर से कोई ओटीपी आए, आपको नहीं बताना है। चाहे व्हाट्सएप पे भी ओटीपी आता है अब, है ना, तो व्हाट्सएप पे भी इन सब चीजों से बचना है, चाहे टेलीग्राम पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, बचना है इन सब चीजों से। उसके बाद आता है एआई वॉइस क्लोनिंग स्कैम। ये बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा था, अब नया आया है लेकिन ये भी चल ही रहा है अभी भी। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको कोई कॉल करेगा अननोन नंबर से और कॉल करने के बाद जो है आपको क्या कहेगा कि कुछ कहेगा नहीं, उधर से सिर्फ फोन आएगा और वो चुपचाप शांत रहेगा, या हो सकता है कोई गर्ल्स उधर से बात करे और आप कुछ कुछ बोलेंगे, आपकी जो आवाज है उसको रिकॉर्ड कर लेगा और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसका वो डुप्लीकेट बना लेगा और वो जब चाहेगा जो चाहेगा वो आपकी आवाज से बुलवाएगा, है ना, वो अपने हिसाब से जो शब्द होगा वो बुलवाएगा और बुलवा करके और वो आपके रिलेटिव्स को, आपके घर वाले को, किसी को भी फोन करेगा और बोलेगा कि मम्मी मुझे इतने पैसे की जरूरत है, पापा मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मैं अभी इस थाने में इस जगह पे फंस गया हूं, मेरा फोन चोरी हो गया है। आपके मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मेरा ही लड़का होगा, मेरा फोन उसका हो गया है, फोन चोरी हो गया होगा कहीं, है ना, या कहीं वो थाने में होगा। तो मजबूरन क्या करते हैं लोग, अनजाने में पैसा भेज ही देते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, ब्लैकमेल करेगा कि आपका बेटा जो है ना थाने में अरेस्ट हो चुका है, आपको इतना पैसा भेजना पड़ेगा तब इसको छोड़ेंगे। इस तरह का स्कैम बहुत चला था। तो इससे भी बचना है, पहले कंफर्म करना है कि रियल है कि नहीं है, फेक है। अगर रियल होगा तो थाने से आपको कोई ना कोई चौकीदार आएगा आपके गांव में, आपके घर में, या किसी और के थ्रू आपको पता चल जाएगा, डायरेक्ट कॉल आपको जल्दी आएगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आता है लिंक बेस्ड स्कैम। लिंक बेस्ड स्कैम तो आपको बता ही दिया है कि जब भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी आपको अनाउंस लिंक आए और वहां पे कहे कि आपको इतना पैसा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए, रिचार्ज मिलेगा, ये मिलेगा, दिस मिलेगा, डेट मिलेगा, आप क्लिक करेंगे और आपका डेटा ले लेगा वो, है ना। क्लिक करने के बाद हो सकता है आपका मोबाइल ही हैक हो जाए, सिर्फ एक क्लिक करने से आपका मोबाइल गया, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पर ओटीपी स्कैम। ओटीपी या कोई आपको ये दावा करे कि हम बैंक से बात कर रहे हैं और आप बैंक के कर्मचारी बात करें, बैंक का मैनेजर बात करें, आपका इस बैंक में अकाउंट है और आपका जो है बैंक में ई-केवाईसी नहीं होने की वजह से आपका अकाउंट बंद किया जाता है। आपको एक ओटीपी बताना पड़ेगा तभी जाकर के आपको जो है हम बैंक एक्सेस दे पाएंगे। आप सोचिएगा हमारा हमारा अकाउंट बंद हो रहा है, एक ओटीपी बताने में क्या जाता है, एक ओटीपी बताने में बहुत कुछ आता है आपका, बाद में उसके बारे में पता चलेगा आपको। या हो सकता है आधार संदेश होने का दावा करे, या हो सकता है वो किसी क्या कहते हैं उसको, कोई अदर क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर होने का दावा करे और वो पूछे आपसे ओटीपी या कोई एड्रेस वगैरह आपसे पूछे, तो कोशिश कीजिए बचने का। अगर वो दावा करे कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में ये प्रॉब्लम है, आपको ओटीपी बताना है, ठीक हो जाएगा। आप कहेगा मुझे कोई जरूरत नहीं है, हम जाएंगे बैंक, हम बैंक से बात कर लेंगे। पहली बात तो बैंक आपको कभी कॉल नहीं कर सकता है, बैंक के पास उतना टाइम नहीं है फ्री का जो बैंक आपको कॉल करेगी, है ना। बैंक के लोग इतने कर्मचारी, इतना भीड़ रहता है बैंक में कि लोगों बैंक से काम से छुट्टी मिलता ही नहीं है कि तो आपको पर्सनली किसको कॉल करेगा। आप उतने अमीर आदमी तो है नहीं कि आपको कॉल करेगा कि आपका जो है ट्रांजेक्शन आपको रुकने से जो है बैंक का नुकसान होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होगा। तो कभी भी ओटीपी वगैरह आए तो नहीं बताना है, चाहे कोई भी हो, सामने में रह करके कोई भी काम करवाइए, ओटीपी नहीं बताइए। सबसे लास्ट एंड सबसे डेंजरस जो है अभी वो चल रहा है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है कि कोई अननोन व्यक्ति
फ्रॉड सामने से बैठ करके उधर से और कॉल कर रहा है, कॉल करेगा वीडियो कॉल, और वो ये चीज आपको इतना प्रूफ करके दिखाएगा कि वो सरकारी अधिकारी है, चाहे वो थाना का अध्यक्ष हो सकता है, या वो किसी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है, या हो सकता है बड़ा वकील दिखाएगा अपने आप को, और कुछ तरीके पीछे से इस तरीके से सेटअप आपको दिखाएगा कि वो थाना में ही बैठा हुआ है ना। बात भी इस तरीके से करेगा, ड्रेस भी इस तरीके से पहने हुए रहेगा कि लगेगा कि ओरिजिनल में वो वैसा ही है ना, लेकिन वो ओरिजिनल में होगा नहीं। वो बड़े बड़े अपने आप को दिखाएगा कि हम ये डिपार्टमेंट से हैं, हम एसपी बोल रहे हैं, डीएसपी बोल रहे हैं, हम जो है ड्रग्स डिपार्टमेंट का हेड बोल रहे हैं, ड्रग्स नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड बोल रहे हैं, या जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड बोल रहे हैं, और आपके अकाउंट से जो ये अनाउंस जो है ट्रांजेक्शन देखने को मिला है, या आपके नाम से कोई डिलीवरी जो है ऑर्डर किया गया है जिसमें ड्रग्स पाया गया और आपके नाम से एफआईआर हो गया है दर्ज, अब आपको जो है या तो अरेस्ट किया जाएगा, आपको या तो अरेस्ट किया जाएगा या नहीं तो जो है आपको पैसा देना पड़ेगा, वो दो चीज जरूर कहेगा। तो आपको घबरा जाइएगा, अब मेरे नाम से हुआ क्या, मान लीजिए कोई ऑर्डर आप मंगवाए थे किसी फ्लिपकार्ट से या किसी एप्लीकेशन से, और आपको लग रहा है कि शायद उसी में मेरा कुछ हो गया है, फ्रॉड हो गया है, तो आप कोशिश कीजिएगा, या कोई सोचेगा कि पैसा देकर के मैनेज कर ले, पुलिस के चक्कर में ना पड़े, है ना। तो आपको पहली बात तो ये सोचना है कि अपने बिहार की या भारत की पुलिस इतना सजग कैसे हो गई कि आपके एक छोटा सा कोई चीज होने पर आपको कॉल कर रही है। यहाँ पे देखते हैं बगल में चोरी हो जाता है सोनार के दुकान में, बैंक में, एटीएम में, और पुलिस का गायब रहता है, और आप इतने बड़े और इतने कैसे हो गए कि आपको जो है वो कॉल करेगा। पहली बात तो ये सोचने वाली बात है ना। दूसरा बात ये करना है कि अगर आपको कॉल आए और इस तरीके से कहे कि आपके नाम से ऑर्डर हुआ है, आपके नाम है और आपके नाम से ड्रग्स वहां पे देखने को मिला है, तो आपको पहले तो कंपनी को कॉल करना है। फ्लिपकार्ट कंपनी का नंबर आपको फ्लिपकार्ट वाले वेबसाइट पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, आपको चेक करवाना है, क्रॉस चेक करना है, फ्रॉड ही निकलेगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें फंस गए, मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से नहीं किया लेकिन आप फंस गए उस चीज में, तो वो कहेगा आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट मतलब समझते हैं ना, थाने में जमा करने का मतलब होता है। तो इसमें डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि थाना में जमा नहीं करेगा आपको, आपको कहेगा कि कैमरा जो है ना, वीडियो कॉल में कैमरा ऑन रखना है, आपको बंद नहीं करना है, और कैमरे के सामने ही बैठना है 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक। ऐसा भी देखा गया है कि लगभग 7 दिन तक लोगों को क्या कैमरे के सामने ही बैठा के रखा है, 7 दिन तक, और वो कहेगा सारा डॉक्यूमेंट दिखाइए, अपना जो है आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए, अपना दिस डेट वगैरह 10 का मार्क्स दिखाइए, बहुत सारी चीजें आपको कहेगा, डॉक्यूमेंट सब दिखाइए, सामने में दिखाइए, सब हम वेरिफिकेशन करेंगे। लास्ट में तंग हार करके आप क्या कीजिएगा, पैसा भेजने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, मतलब कहता है कि घर के बाहर नहीं निकलना है, आपको रूम के अंदर ही रहना है, रूम के अंदर ही आपको जो है वीडियो कॉल ऑन रखना है, हम आपका वीडियो को देखेंगे, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सबको रखना है सामने में, इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के अंदर में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी चीज अभी ऐड नहीं किया गया है, मतलब कोई भी अधिकारी लीगली भी आपको जो है कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है डिजिटल। अगर उसको करना होगा, अरेस्ट करना होगा, तो वो आपके घर पे आएगा, आपको घर पे आएगा, आपको डॉक्यूमेंट दिखाएगा, आप एफआईआर दिखाएगा कॉपी, फिर आपको हो सकता है थाना ले जाएगा, वो बात एक अलग होगी। लेकिन डिजिटली तो ऐसा कोई संविधान में है ही नहीं, ये बातों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी इस तरीके से आए, आपको कोशिश करना है इन सब चीजों को अवॉइड करने का। आप तो समझ में आ गया कि ये काम नहीं करना है, ये 7 ऐसे ओटीपी वगैरह का जो स्कैम है, फ्रॉड है, इससे आपको भी बचना है, और फैमिली के जो लोग हैं, आपके भाई बहन जो कजिन है, सबको बताना है, मम्मी पापा सबको बताना है। आप तो जान गए, आप हैं कोचिंग में बैठे हुए, घर पे ऐसा हो गया तो कैसे पता चलेगा, तो फ्रॉड हो गया आपके साथ हुआ, आपके मम्मी के साथ हुआ, आपके पापा के साथ हुआ, बात ही ना हुआ। तो आप जान गए हैं तो लोगों को भी दिखाइए, लोगों जिनको आप जानते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि उनका नुकसान ना हो, आप उनको जरूर बताइए इसके बारे में, ठीक है ना। वैसा हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे, एक वीडियो शेयर कर देंगे, आप उसको जो है आप लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यही था डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल फ्रॉड से बचने का तरीका। अगर इस तरीके से स्कैम बाय द वे हो जाए आपके साथ, अगर हो जाए तो पहला तो इग्नोर करने का प्रयास करना है, पैसा जब भी मांगे पैसे मत भेजिएगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका आपको यह करना है, एक सोशल मीडिया क्राइम के नाम से एप्लीकेशन है, या 1930 पे आपको कॉल करके अपना कंप्लेन दर्ज कर देना है कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने जा रहा है। 1930 पे कॉल करना है, कंप्लेन दर्ज कर देना है, या नहीं तो आपको सोशल मीडिया क्राइम सिक्योरिटी के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर जाके अपना कंप्लेन दर्ज करा देना है, ठीक है ना। वो जो चीज आपसे पूछेगा वो बता दीजिएगा, चाहे दुनिया का कोई भी फ्रॉड होगा सोशल मीडिया से रिलेटेड, वो वहां पे सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है ना।
तो यही है आपका सोशल मीडिया फ्रॉड से रिगार्डिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप लोगों को भी समझाएंगे। समझ में आया? चलिए ठीक है, बंद कर लीजिए उसको।